वाले हैं आज की क्लास में सूर्य के बारे में, सन के बारे में बहुत अच्छा हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आप एक छोटा सा क्लिप आ रहा है, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही लाजवाब पॉइंट इकट्ठे किए हैं। तो दोस्तों सूर्य का नाम तो आप जान ही रहे होंगे, सन कहते हैं। सूर्य का जो डायमीटर होता है, डायमीटर यानी व्यास, थोड़ा याद रखिएगा, अर्थ का सभी जानते हैं 6400 किलोमीटर होता है, इसका डबल डायमीटर होता है। लेकिन सूर्य का भी नोट कर लीजिए, कॉपी पेन में नोट कर लीजिएगा फिजिक्स के नोट्स में, कि डायमीटर सूर्य का होता है 1.4 मिलियन किलोमीटर या 1.39 मिलियन किलोमीटर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य का मास जो मैंने लिखाया जाता है, मैं क्लास में लिखा के चलता हूँ, 2 × 10⁻30 kg के बराबर। और शायद आप जानते होंगे इसका एक रिलेशन भी होता है, एक CSU, जानते हैं आप, एक CSU इकाई होती है सूर्य के मास का, मास ऑफ सन इंटू √2, ये होता है सूर्य के मास का √2 गुना होता है। सूर्य का मास आपको याद रखना है 2 × 10⁻30 एंड करेक्ट वैल्यू इज 1.99 × 10⁻30 kg। एंड दोस्तों डिस्टेंस ऑफ सेंटर से इसकी डिस्टेंस जो होती है वो होती है 26,038 लाइट ईयर। और आप जानते हैं लाइट ईयर की वैल्यू के बारे में, यानी कि 26,038 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा है। और देखिए दोस्तों सूर्य भी रोटेट मोशन करता है, जैसा आप देख रहे होंगे कि रोटेशनल टाइम पीरियड जो होता है वो 25 दिन होता है। 25 डे के अंदर सूर्य अपनी धुरी पर मोशन कर बैठता है, कंप्लीट चक्कर लगा लेता है। यही चीज़ मैंने कही थी कि कोई तो ऐसा समय होगा जिस समय सूर्य पर भी जीवन हुआ करता होगा। सूर्य पर गलत प्रैक्टिकलों के चलते, सूर्य पर विस्फोट और केमिकल्सों के चलते उस पर आग होने के कारण उसका टेम्परेचर इतना अधिक बढ़ गया कि उसकी कोर का टेम्परेचर बाहर आ गया। जैसा कि आप पृथ्वी के बारे में जानते होंगे कि पृथ्वी के अंदर कोर है, और जो कोर होती है वो है क्या दोस्तों, इसके ऊपर मूवी भी बनाई है हॉलीवुड की, द कोर। अगर आप सर्च करना चाहें तो उसे आप देख भी सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर बहुत तेजी से लावा घूम रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी करने वाला हूं आप सभी के लिए, बट मैं आपको बता देता हूं प्रेजेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि जो रोटेशनल टाइम पीरियड होता है वो 25 डेज होता है, जिसको आप ध्यान रखना है। गैलेक्सी जो ऑर्बिटल पीरियड जो होता है, गैलेक्सी ऑर्बिटल पीरियड यानी पूरे ब्रह्मांड में घूमने का जो सूर्य का प्रोसेस होता है वो आपका देखो 225 मिलियन ईयर्स होता है। बहुत बड़ा 225 मिलियन ईयर्स, यानी 225 मिलियन सालों में ब्रह्मांड का एक चक्कर लगा पाता है सूर्य। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और दोस्तों सूर्य बहुत बड़ा है, इसीलिए इसका रेडियस के बड़ा होने की वजह से मास बहुत अधिक होता है, और इन दोनों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जिसके कारण जी की वैल्यू बहुत खतरनाक होती है। सूर्य के चारों ओर ये 8-9 ग्रह पूरी रूप से घूमते रहते हैं सूर्य की ग्रेविटी की वजह से। जैसे कि अगर मैं इस मार्कर को गिराऊंगा तो मार्कर नीचे क्यों 9.81 के रिलेटिव नीचे एक्सेलेरेशन से नीचे गिरेगा, पर आपको पता है ये 9 कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, लगभग 10 के बराबर हो गया, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी दोस्तों। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ इसकी वैल्यू अगर 274 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई तो उसको क्या होगा, बहुत खतरनाक आपका एक्सेलरेशन होगा। और ये होता है सरफेस ग्रेविटी। सूर्य की सरफेस ग्रेविटी होती है 274 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं कि सरफेस टेम्परेचर, वाह, सूर्य का सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 5505 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखिए दोस्तों सरफेस इसलिए लिखा गया है यहाँ पे क्योंकि सूर्य के टेम्परेचर को कोई ज्ञात नहीं कर सकता। सूर्य के अंदर का जो टेम्परेचर जो होता है उसको हम नहीं निकाल सकते, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि सूर्य के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो 5505 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। सूर्य का टेम्परेचर बाहर वाले सरफेस का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है और सूर्य का अंदर टेम्परेचर बहुत कम होता है, जबकि पृथ्वी में कुछ उल्टा होता है दोस्तों। पृथ्वी के बाहर का टेम्परेचर आप सब जानते हैं 15 डिग्री सेंटीग्रेड के लमसम होता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस भी करूंगा। लेकिन पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर आपको जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि सूर्य के इस टेम्परेचर से भी 2 गुना होता है पृथ्वी के। यही कहा जाता है कि जो बाहर से ठंडे देखते हैं वो अंदर से बहुत गर्म हुआ करते हैं। इसलिए थोड़ा सा बारीकता से ज़िंदगी में भी ध्यान रखिएगा। मैं आपको पुनः दोबारा से बताता हूँ सूर्य के बारे में दोस्तों, कि जो सूर्य है आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि सूर्य की कंडीशन, कि सूर्य बहुत उबलता हुआ एक आग का गोला है जो इस तरीके से एक तो रोटेट मोशन कर रहा है, इस तरीके से रोटेट, जो कि 25 दिन में पूरा चक्कर लगा देता है। ऐसे घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है दोस्तों, और ये 25 डेज में पूरा एक चक्कर लगा लेता है। एक चक्कर पूरा कंप्लीट लगाने में 25 डेज हैं। ये है सूर्य की कंडीशन दोस्तों, ये सूर्य की कंडीशन है। इस तरीके से सूर्य मोशन करता है, इस तरीके से
सूर्य, और सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह हैं वो लगातार गति करते हैं, और सूर्य का इस ब्रह्मांड में भी गति करना नेचुरल है। अगर हम बात करें इस अर्थ के बारे में, जैसा कि मैं आपको अर्थ के बारे में बता रहा था, आइए अर्थ के बारे में भी समझ लेते हैं कि ये जो अर्थ है वो आप जितना समझते हैं वो है नहीं, ईमानदारी से ये बहुत अधिक गर्म वाली, अंदर से बहुत गर्म है, और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।